के लिए गाइस आज फर्स्ट क्लास है। वैसे सही तरीके से फर्स्ट क्लास आज ही है गाइस। एंड क्या बोलते हैं, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑटो कैड क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है। और बेसिक सबको थोड़ा बहुत आइडिया रहता ही है कि ऑटो कैड एक कैड का सॉफ्टवेयर है कि जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और उसके बाद आपको ये भी शायद पता हो कि ये सॉफ्टवेयर 1982 कब गाइस 1982 में फाउंड हुआ, मतलब बनाया गया फ्रॉम ऑटोडेस्क कंपनी। और ऑटोडेस्क कंपनी के फाउंडर थे जॉन वॉकर। ठीक है, तो उन्होंने बनाया इस सॉफ्टवेयर को। तो इस चीज़ के बारे में एक जनरल अवेयरनेस तो सबको रहती है। हम लोग थोड़ा सा इसको डेप्थ में देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है। और इसके अंदर जो कॉमन टूल्स होते हैं, कॉमन टूल्स जैसे इसकी जैसे एरे है तो एरे के अलग अलग टाइप्स हैं, तो कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने चल रहे हैं रिगार्डिंग ऑटोकैड। थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ लोग भी बुले भटके शिविर में आ रहे हैं। एंड क्या बोलते हैं, किसी ने लेक्चर वन वॉच किया क्या गाइस? एक बार यस और नो करके कमेंट कर देना। मैं सोच रहा हूँ वन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि नहीं तो पता चला किसी को छूट गया तो चैट बॉक्स में डाल देना, यस नो करके डाल देना गाइस। लेक्चर वन हमने एक दिया था आप लोगों को वॉच करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ आज फिर से वही देता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कर लिया। वेरी गुड, शाकिर ने कर लिया, शुभम ने कर लिया, बहुत बढ़िया। रोहन पाल जी ने कर लिया, एक्सेलेंट। ठीक है, प्रणव ने भी कर लिया, ग्रेट। अनिरुद्ध ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। सूरज ने भी कर लिया, दिनेश ने भी कर लिया। ठीक है, तो वन लेक्चर आप लोगों ने कर लिया, तो मेरा धर्म बनता है कि हम लोग लेक्चर टू में जाएंगे और आज कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे। अभी तक ड्राइंग्स नहीं बना रहे थे, आज हम लोग ड्राइंग्स बनाएंगे, बहुत बढ़िया। सर पोर्टल शो नहीं कर रहा है। अगर आप ऐप खोले फॉर नाउ तो मैं बता सकता हूँ आपको, या फिर क्लास के बाद आप कॉल में यहीं पर पूछ लोगे, हम बता देंगे। खुल रहा है यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा एक बार ऑटोकैड का मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ, फिर अपन डिस्कस करते हैं जो भी आपके क्या बोलते हैं इस जेहान में क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे। ये क्या बोलते हैं क्लास आप देख रहे हो, ये क्लास आज तो गूगल मीट पे हो रहा है, बट आगे जो भी क्लासेस होंगी आपके ऐप में होंगी। जो आपका यूनिक सिविल का ऐप है उसी ऐप में आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें कंफर्ट इसमें ज़्यादा रहेगा आपको, इसलिए हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। अदरवाइज आगे की सारी क्लासेस आपकी ऐप में होंगी। ठीक है जी। और वहीं से हम लोग एक्सेस करेंगे सारे क्लासेस को, क्योंकि ऐप में फ़ायदा क्या है गाइस कि ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आ जाती है। हार्डली 2 आवर्स के अंदर रेंडर होके रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेंडर होता है, फिर रेंडर रेंडर होने में लगभग 2 घंटा लगता है, फिर अपलोड होने में लगभग आधा घंटा लगता है। तो मतलब कुल मिला के 3-4 घंटा इसमें लग जाता है। प्लस कहीं ना कहीं मैनुअल हम रुक गए, कहीं पर कुछ काम पे लग गए तो और समय लग जाता है, तो वहां पर ही हम लोग करेंगे। कल तक यहाँ पे करेंगे क्लास, परसों से वहां पर करेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज गए हम लोग एक ट्रेलर देख रहे हैं कंप्लीट ऑटोकैड का, जो आप लोगों ने यूज किया होगा, थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा हाँ यार ये भी कमांड हम लोगों ने चलाया था। तो एक तरीके से हम लोग हर सॉफ्टवेयर को जब शुरू करते हैं गैस, तो एक ट्रेलर जरूर ले लेते हैं। जैसे होता है ना कि वो आजकल यूट्यूब के वीडियोस एडिट करो तो उसमें पहले स्टार्टिंग में 3-4 सॉफ्टवेयर ऐसे लगा देते हैं कि आइडिया लग जाए कि क्या बोलते हैं क्या क्या आगे उसमें है। तो वैसे ही इसमें भी है कि क्या क्या आने वाले दिनों में है, वो आइडिया लग जाए। ठंड आ गई है इस पुणे में भी, मुझे हल्का हल्का कोल्ड जैसा महसूस होने लगा। चलिए, अभी गड़बड़ होगा, कुछ लोग बीच में आते हैं। कोशिश किया करिएगा इस टाइम पर आइए, उसमें आपका फायदा रहेगा। तो ऑटो कैड प्रेजेंटेशन ऑन ऑटो कैड, क्या इस पूरे पीपीटी में कर सकते हो, क्या क्या सीखने चल रहे हैं गैस? हम लोग समझने चल रहे हैं इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटो कैड।
ऑटोकैड का इस समय क्या रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन कैसी होती है ऑटोकैड की, पता है आप लोगों को, बस एक बार रिकॉल किया जा रहा है। ऑटोकैड के कमांड्स कौन कौन से होते हैं जो कि मोस्ट यूज वाले कमांड होते हैं? 2D कमांड्स, आइसोमेट्रिक क्या होता है, 3D क्या होता है, 3D कमांड्स क्या होते हैं, सब 3D कमांड्स भी देखेंगे हम लोग, और एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड ऑटोकैड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। वन इज ऑटो, एंड ऑटो उनके कंपनी का लोगो है, देखो अपना ऑटोडेस्क, ऑटो लोगो है, एंड द कैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटो कैड हो गया यहाँ से। एंड ऑटोकैड इज अ 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इट इज डेवलप्ड बाय जॉन वॉकर। ये किसके द्वारा बनाया गया गाइस? जॉन वॉकर, आप हाईलाइट हो रहा होगा, जॉन वॉकर ने इसको बनाया था। ठीक है। अब इनकी कंपनी थी कौन सी? ऑटोडेस्क, जो कि ऑटोडेस्क इज एन यूएसए बेस्ड कंपनी। ठीक है। और यूएसए में भी कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है गाइस। इट इज वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर 2D ड्राइंग्स एंड 3D मॉडलिंग। क्या करता है गाइस ये? 2D ड्राइंग्स करता है और 3D मॉडलिंग करता है। ठीक है। इन अनदर वे वी कैन सी दैट ऑटोकैड इज अ डिजाइनिंग, इस तरीके से डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है ये। आइए देखते हैं कि क्या बोलते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को कब बनाया गया गाइस। तो AutoCAD software was firstly launched in by Autodesk company in December 1982। कब बनाया गया गाइस? दिसंबर 1982। और अपने इंडिया में कब आया गाइस? इंडिया में आया जब वो 6 साल का हो गया। इट केम्स टू इंडिया इन 1988। कब आया गाइस? 1988 में आए। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड, पहले ऑटोकैड ऐसे नहीं था जैसे आप लोग यूज करते हैं 2020 2018, तो पहले ऐसे था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड वाज R1, आफ्टर दैट R2 R3 R4 ऐसे करके। मेरे एक सीनियर मुझे याद आ गए, हम लोग से काफ़ी सीनियर है वो, तुम लोगों से बहुत ज़्यादा, हमसे भी सीनियर। वो टाटा कंपनी में काम करते थे, ड्राफ्टमैन थे। तो वो लोग 1990 से काम कर रहे थे, 1990 से काम कर रहे थे टाटा कंपनी में। तो 1991 या 92 में टाटा कंपनी ने खरीदा था सॉफ्टवेयर। तब वो लोग ये R1 R2 R3 वाली सीरीज चलाते थे। लकली उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि वो मेरे सीनियर है, तो बोले हम लोग R1 R2 R3 सीरीज में भी काम किए हुए हैं। In 2000 Autodesk launched the version of AutoCAD 2। जब से 2000 आया, सन 2000, तब से उन्होंने ईयर वाइज कर दिया कि 2000, सन 2000 का अभी लॉन्च कर दिया। ठीक है। उसके बाद तो 2001 आ गया, 2002 आ गया। और हर साल क्या करते हैं, हर साल एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, आगे के साल का सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च कर देती है। जैसे कि इस समय कौन सा ईयर चल रहा है गाइस? इस समय चल रहा है आपका 2024। तो 25 का सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है। कब? ये लोग मार्च के महीने में सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं। ये देखिए लिखा है, दिस टाइम वी हैव अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड इज 2025 विच इज लॉन्च ऑन 21 मार्च। आगे यहाँ पर डेट गलत लिख दिया है, 2024। 2024 में ही 2025 का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, और मार्च 2025 में 26 का कर देंगे। ये लोग ऐसे ही पर ईयर एक साल पहले ही लॉन्च कर देते हैं सॉफ्टवेयर। ऐसा कुछ उसमें रहता नहीं है कि कुछ अलग कर दिया। इसमें बस इतनी सी रहती है कि हल्का एक दो कमांड इधर उधर कर दिया। उससे क्या होता है कि कंपनीज को उनको बोलने को आसान हो जाता है कि आपको अपडेट करवाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, और अपडेट करवाने की वजह से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है इन कंपनियों की। लेटेस्ट वर्जन इज इजी टू यूज एंड कवर कम टू डिफिकल्टीज ऑफ ओल्ड वर्जन। लेटेस्ट वर्जन इज इजी टू कवर, इजी एंड यूज टू कवर। डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लुएंसी और अच्छा हो जाता है। आज के डे के हिसाब से डिस्कस करते हैं गाइस। AutoCAD is one of the leading and best known computer aided design software uses worldwide। इसके साथ बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर आए गाइस, जो कि
गायब हो गए। एक दो लोग मार्केट में हैं भी, लेकिन उनका नाम इसके नाम के आगे बहुत कम है। जिसको भी आप सुनते होंगे सब बोलते होंगे ऑटो कैड, है ना। इंटरकैड वगैरह आप लोग शायद सुने भी नहीं होंगे। तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं इनके कंपटीटर पे, बट वो कंपटीटर जैसे भाव नहीं है उनके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। It is used in all kind of industries sector where drafting, modeling, designing and are core functions. Okay? It is used in all kind of industries sector where drafting में भी काम करता है, अच्छे से मॉडलिंग के लिए भी हेल्प करता है, डिजाइनिंग का डिटेलिंग वगैरह भी करता है। AutoCAD is a widely recommended solutions available to the drafter and as it makes drawing, drafting and very easy and handy work। बहुत ही इजी कर देता है आपके काम को। जो आप पेंसिल से बनाते, या फिर जो आप पेंट वगैरह में जाके बनाते, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाते, वो फ्लुएंसी नहीं आती जो फ्लुएंसी आपको ऑटो कैड में देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे कमेंट करें चैट बॉक्स में कि फ्रॉम हाउ मेनी मेथड्स वी कैन ड्रॉ द कमांड्स इन ऑटो कैड। जैसे कि एक तो आप लोगों को पता होगा कि शॉर्टकट की से डाल सकते हैं हम लोग अपने कमांड को और यूज कर सकते हैं। और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं नंबर में बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मेथड से कमांड डाल सकते हैं जिस चैट बॉक्स में डालना गाइस। देखते हैं कौन कितना गेस करता है। कितने मेथड से हम लोग ऑटोकैड में कमांड डाल सकते हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि शॉर्टकट कीज से डाल सकते हैं, और आप कैलकुलेट करिए, नंबर्स बताइए बस हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ये गाइस ऑटोकैड की स्क्रीन है। क्या है गाइस, ऑटोकैड की स्क्रीन है। शायद आपने पहले भी कई बार देखा हो। तो इस स्क्रीन में ये जो बीच का बॉक्स है जिसके अंदर लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल दिख रहा है, इस स्क्रीन को बोलते हैं गाइस रिबन पैलेट। क्या बोलते हैं, रिबन पैलेट। अच्छा जी। और ऊपर एक यहाँ पर दिख रहा होगा सेव वगैरह करने के लिए फाइल, उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं गाइस, क्विक एक्सेस टूल बार्स। और ये जो ऊपर लिखा हुआ ड्राइंग वन, ये एक्चुअली आपका जिस नाम से फाइल सेव करेंगे तो ड्राइंग नेम उस हिसाब से। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोडेस्क से, कुछ डिस्कस करना हो तो। ये लाइसेंस वर्जन के लिए रहता है। ये जो क्यूब है इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। क्या बोलते हैं इसको गाइस, व्यू क्यूब। जिसके अंदर आप क्या बोलते हैं, रोटेट रोटेट कर सकते हैं। ये आपका ड्राइंग एरिया है, ये आपका यू क्रॉस एयर है, और ये आपका एप्लीकेशन मेन्यू बार है जो ए नाम से है। और यहाँ पर देखिए ये यूसीएस आइकॉन्स है, ऑर्थो वगैरह वगैरह, स्टेटस बार ये है। तो ये पूरा टूल का यूज है। अगर आप पूरे ऑटोकैड की स्क्रीन को देखेंगे गाइस तो इसमें जैसे कि ये मॉडिफाई टैब है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ लेते हैं, एमसीक्यू टेस्ट रहता है उसमें पूछ लेते हैं विच वन इज मॉडिफाई टैब कमांड। अब ये याद नहीं रहता कि कौन सा मॉडिफाई टैब का कमांड है, और वो ऑप्शन दे देंगे लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल और ट्रिम। अब है तो ट्रिम, बट आपको पता ही नहीं कि मॉडिफाई टैब क्या होता है। तो इसलिए ये ड्रॉ टैब के अंदर क्या क्या है, मॉडिफाई टैब के अंदर क्या क्या है, एनोटेशन टैब के अंदर क्या क्या है, लेयर्स के अंदर क्या क्या है, ब्लॉक्स के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी बॉक्स के अंदर क्या है, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है जी। तो आपसे ऐसे पूछेंगे विच वन इज फ्रॉम मॉडिफाई फॉर एनी 5 मॉडिफाई टैब कमांड्स। तो उसमें आ गया आपका एरे, ऑफसेट, एक्सप्लोर, इस तरीके से ये सारे में से कोई भी 5 ले लो। विच वन इज ड्रॉ टूल बार कमांड्स, तो इसमें से कोई भी आ सकता है ड्रॉ टूल बार में, याद रखिएगा। ये जो क्रॉस हेयर है इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ये कर्सर का साइज। यहाँ पर कमांड दे सकते हैं, ये कमांड लाइन है, ये व्यू टैब है, और ये टॉगल बटन्स है, ठीक है जी। आइए आगे चलते हैं। आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाला कुछ अपने आंसर को। कुछ लोगों ने 2 बोला है, वेरी गुड। कुछ लोगों ने 3 बोला है, कुछ लोगों ने 5 बोला है। तो एग्जैक्टली जो राइट आंसर है गाइस वो है आपके सामने। ऑटो कैड में कमांड्स कितने तरीके से दे सकते हैं, तो ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। नियरली एवरी एक्शन यू परफॉर्म इन AutoCAD इज बेस्ड ऑन। ये कोई फंसा हुआ है क्या, क्लास नहीं दिख पा रहा है। देखो बहुत इजी होता है। आप आ गए हैं क्या, खूब सो आ गए हो।
एंड क्योंकि गूगल मीट इसलिए हम लोग करते हैं इसे स्टार्टिंग में इजी रहे। नियरली एवरी एक्शन यू परफॉर्म इन ऑटोकैड इज बेस्ड ऑन कमांड्स। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ हर चीज को बोलते हैं कि कमांड, जैसे लाइन को लेना है तो लाइन कमांड्स को लेना है, पॉलीलाइन को लेना है पॉलीलाइन कमांड्स को लेना है। You use commands to tell the AutoCAD the actions you want to perform। एक तरीके से command means क्या आप एक्शन लेना चाह रहे हो उसका कमांड यूज कर लो। एंड AutoCAD रिस्पॉन्स विथ कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उससे कोडिंग करके आपके वर्क को कंप्लीट करेगा। तो टोटल ये गाइस 5 टाइप से इसमें आप कमांड दे सकते हैं। कितने टाइप से? 5 टाइप से आप कमांड दे सकते हो। वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं? एक है गाइस AutoCAD मेनू बार से, एक है टूल बार से, एक है शॉर्टकट की से जो मैंने आपको बताया, एक है कमांड कमांड लाइन से, और एक है एक्सेलरेटर की से। एक्सेलरेटर की आप लोगों के लिए नया हो सकता है। एक्सेलरेटर की मतलब कुछ स्क्रिप्टिंग करके कमांड्स बनाई जाती हैं, जैसे कि डी लिख दिया तो ऑटोमेटिक डोर आ जाए, ठीक है, एल लिख दिया तो लाइन आ जाए, वन लिख दिया तो विंडो वन आ जाए, टू लिख दिया तो विंडो टू आ जाए, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर की। तो ये टोटल 5 मेथड है गाइस, ऑटोकैड मेनूज, टूलबार, शॉर्टकट्स, कमांड लाइन एंड एक्सेलरेटर की। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे भी। ये 5 मेनली मेथड है ऑटोकैड कमांड्स को यूज करने के। ऑटोकैड को जब आप लोग गाइस यूज करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा उनका काम फास्ट होता है, क्योंकि इसमें समय मिलता है काम को कंप्लीट करने का। तो जो लोग शॉर्टकट कीज को यूज करते हैं, एक माउस कीबोर्ड, एक माउस सॉरी एक हाथ कीबोर्ड पर एक हाथ माउस पे, तो काम उनका जल्दी होता है। तो कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कि F3 इज फॉर स्नैप्स, F4 इज फॉर 3D स्नैप्स, F5 इज फॉर आइसोमेट्रिक प्लेन्स। उसके बाद F7 है जो कि टॉगल ग्रिड मोड्स के लिए है। फिर F8 है गाइस जो कि ऑर्थो के लिए, आगे पढ़ाएंगे ऑर्थो क्या होता है, इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर F9 है स्केप मोड के लिए, F10 है टॉगल पोलर मोड के लिए, और एस्केप बटन, एस्केप मतलब होता है बाहर आना। तो ऑटोकैड में भी एस्केप का मतलब सेम ही है, आपको अपने कमांड से बाहर आना है, उसके लिए एस्केप बटन को यूज करना होता है। और इंटर और स्पेस बार, यहाँ पर दोनों का एक ही काम है। ठीक है, इंटर करेंगे तो भी इंटर का काम करेगा, ओके का काम करेगा, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो भी ओके का काम करेगा। तो मतलब दोनों ही सेम है इन ऑटोकैड। ये गाइस पूरी दुनिया है शॉर्टकट कीज का, हर एक कमांड के शॉर्टकट कीज। बट समझदारी ये है कि इसको याद नहीं किया जा सकता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने आप वो याद होता चला जाएगा। ये काम करते करते याद करना है, जैसे कि लाइन का एल इंटर, पॉलीलाइन का पी एल इंटर, रेक्टेंगल का आर ई सी इंटर, सी सर्किल का सी इंटर, इलिप्स का ई एल इंटर, हैच का एच इंटर, रीजन का आर ई जी इंटर। ऐसे ही करके आने वाले दिनों में जब बार बार उनको शॉर्टकट की से यूज करना स्टार्ट करोगे तो याद हो जाएगा। जिसको भी शॉर्टकट की आता है बहुत फास्ट काम करता है, इसलिए आने वाले दिनों में हम लोग 62 की जगह 62 पूरा का पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, और भी है, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब लोग सर थोड़ा थोड़ा ऑटोकैड की याद आने लगी है, तो अगर आप लोग को याद हो कि ऑटोकैड में एक होता है सर्किल गाइस, क्या होता है सर्किल। सर्किल में भी अलग अलग टाइप्स के सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो ऑटोकैड की मदद से, जैसे कि सेंटर रेडियस, मतलब रेडियस अवेलेबल हो तो सेंटर रेडियस यूज कर लो, डायमीटर अवेलेबल हो तो क्या बोलते हैं सेंटर डायमीटर ले लो। उसके बाद 3 पॉइंट सर्किल होता है, 3 पॉइंट दिए हो तो वहाँ पर 3 पॉइंट सर्किल, 2 पॉइंट सर्किल होता है, ठीक है जी। और उसके बाद टेन टेन रेडियस होता है, मतलब दो टेंजेंट दिए हो एक रेडियस ड्रॉ करना हो। उसके अलावा टेन 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 होता है। अब बोलोगे सर ये याद नहीं आ रहा है, छोड़ दो, अभी बस इतना याद रखो कि ऑटोकैड में सर्किल कमांड होता है। बाकी आज ऑलरेडी आप घर पे जाओगे, लेक्चर 2 जब वॉच करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी। लाइन कमांड की शॉर्टकट की होती है गाइस एल इंटर। क्या होती है? एल इंटर, एल क्लिक किया इंटर कर दिया, लाइन कमांड ड्रॉ हो जाएगा। तो आप लोगों ने दो कमांड याद कर लिया होगा, एक सर्किल आपके दिमाग में आ गया, एक लाइन आ गया। दूसरा कमांड, तीसरा कमांड आप लोगों ने देखा होगा या फिर देखेंगे, आर्क कमांड। क्या? आर्क क्या करता है गाइस? जैसे हम लोग नॉर्मल आर्क बनाते हैं, वैसे तो इसमें 11 टाइप्स के आर्क हैं, बट कॉन्सेप्ट एक ही है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट दिया बन गया। फिर हम लोग चैम्फर यूज करेंगे आने वाले दिनों में। ये चैम्फर क्या होता है गाइस? चैम्फर मतलब कट कर देना। जैसे आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, केक कटिंग करते होंगे अपने बर्थडे पर,
तो केक कटिंग कैसे करते हैं, एकदम एक कॉर्नर से इधर से काटा, एक कॉर्नर से एक स्लाइस निकल के आ जाता है ना कट शेप में, तो क्या हो गया, एक तरीके से चैम्फर शेप ही है। वैसा शेप आपको अपनी ड्राइंग में दिखाना हो तो फिर उसके लिए हम लोग इस कमांड को यूज करते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास एक समय मोबाइल या लैपटॉप है, लैपटॉप में कॉर्नर से एक पार्ट को कट करना है, ठीक है, 45 के एंगल पे, तो उसके लिए चैम्फर कमांड यूज करते हैं गाइस, वैसे शेप के लिए। इसके अलावा सपोज अभी आप मोबाइल फोन से, कुछ लोग लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, तो मोबाइल फोन में कॉर्नर पे देखिए एज है, क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व होगा आपके मोबाइल फोन में, जहां तक है लगभग 99% लोगों का, स्ट्रेट नहीं होगा किसी का। तो ये जो कर्व शेप है गाइस, ये फिलेट कमांड से आता है। किससे आता है, फिलेट कमांड से आता है। तो जब भी कभी आपको मोबाइल फोन बनाना हो या ऐसी कोई डिजाइन बनानी हो जिसमें कॉर्नर्स पे कर्व हो, तो फिलेट कमांड ले लीजिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कई बार होता है गाइस कि एक बार डोर बनाया हो, डोर कई जगह पे लगाना है, तो बार बार बनाना संभव नहीं है, तो उसको सेलेक्ट करिए और कॉपी कमांड ले लीजिए, जहां भी पेस्ट करना है वहां ले जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। इससे काम जल्दी हो जाता है, समय बार बार रिपीट नहीं होता है। और कई बार ऐसा होगा गाइस कि आप जैसे दरवाजा ही बना रहे हैं, दरवाजे का एक पल्ला आपने बना लिया, दूसरा पल्ला भी सेम ही रहता है, तो अब दूसरे पल्ले में समय क्यों खराब करना, मिरर कमांड यूज करो, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बन जाएगा मिरर कमांड से। तो ये मिरर आधे काम को पूरा काम कर देता है। जैसे कि आप लोग अभी आने वाले दिनों में अपार्टमेंट बनाएंगे, अपार्टमेंट में 4 ब्लॉक होंगे, ठीक है, बीच में वेंटिलेशन होगा, एक ब्लॉक इधर, एक ब्लॉक उधर, एक ब्लॉक उधर, एक ब्लॉक उधर। तो एक ब्लॉक बना के दूसरा ब्लॉक मिरर कर दीजिए, अपार्टमेंट में जनरली सिमिलर रहता है। 2 ब्लॉक हो गया, दोनों ब्लॉक को मिरर कर दीजिए, 4 ब्लॉक हो जाएंगे। मेहनत एक ने किया और बन गया चारों। ऐसा होता है मिरर कमांड की हेल्प से। उसके बाद गाइस कुछ चीज़ें छोटी दिखेंगी, कुछ चीज़ें बड़ी दिखेंगी ऑटो कैड में, तो उनको स्केल करके मेंटेन कर सकते हैं आप। तो स्केल कमांड यूज करेंगे, जैसे स्केल कमांड यूज करेंगे, छोटा बड़ा आपका ऑटोमेटिक स्केल हो जाएगा, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, लोग पूछ लेते हैं, ये बताइए ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज क्या है, क्या है, ऑटोकैड की शॉर्टकट की क्या है। तो आप सॉरी, एरे जो है, हमारे एरे के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो एरे के टाइप्स हैं गाइस, एक तो है पाथ एरे, एक है रेक्टेंगुलर एरे, और एक है पोलर एरे। क्या है, पोलर एरे। ये याद कर लीजिएगा, जब भी कभी आपको किसी पाथ पे कोई काम करना हो, पाथ इन द सेंस कि जैसे कि आपको एक छत पे एक रेलिंग लगानी हो फिक्स डिस्टेंस पर, सबसे बेस्ट रहता है कि आप पाथ एरे यूज करें, ऑटोमेटिक फिक्स डिस्टेंस पर लगा देगा। आप कोई चीज रो और कॉलम में सेट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आपके पास चेयर है और आप ढेर सारी चेयर्स को हॉल में लगाना चाहते हैं, कितने हॉल में आ जाएंगे चेक करने के लिए, एक चेयर का एरिया ले लीजिए, एरे कर दीजिए कि भाई पैर रखने के लिए कितना जगह लगेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि 100 चेयर्स लगेंगे या 200 लगेंगे। और सपोज कहीं पर राउंड में कुछ लगाना है, तो वहाँ पोलर एरिया, तो तीनों याद कर लीजिएगा, पाथ, रेक्टेंगुलर एंड पोलर। अभी शायद मैं आपसे पूछूंगा वो भी आपके मेमोरी को चेक करने के लिए। तो ये 3 टाइप्स कह रहे हैं गाइस। इसके बाद है गाइस एक्सटेंड कमांड। ये भी आपको थोड़ा सा क्लिक हो रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। तो एक्सटेंड कमांड का यूज होता है गाइस, किसी चीज को बॉर्डर तक खींचना, किसी चीज को बॉर्डर तक खींचना। देखिए ऊपर एक लाइन है और एक बाउंड्री है, तो आप क्लिक करेंगे जैसे ही, ऑटोमेटिक लाइन वहां तक पहुंच जाएगी। याद रखिए बिना बॉर्डर के एक्सटेंड कमांड नहीं यूज होता, मतलब चलेगा ही नहीं, ठीक है। बॉर्डर मतलब सामने कोई एक वॉल, दीवार, कुछ भी बना हो। और कई बार ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट अलग अलग बना के मन करता है यार एक कर दें, तो उसके लिए ज्वाइन कमांड आपको हेल्प करता है। जे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा कितना आपको रिकॉल हो रहा होगा धीरे धीरे, कहा यार कितनी सारी कमांड सब लोगों ने सीखा था, थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे। ट्रिम कमांड, क्या, ट्रिम कमांड। तो ट्रिम कमांड का यूज क्या है गाइस, ट्रिम कमांड का यूज है किसी चीज को ट्रिम करना, कट करना, जस्ट लाइक कैंची, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि आप देखिए एक वॉल था, उसके ऊपर एक विंडो लगाना था, तो विंडो ले आए लगाए, सॉरी डोर लगाना था, डोर लगाए, अब डोर को एंट्रेंस भी तो दिखाना है, तो ट्रिम कर दिया कैंची से मान लीजिए। तो इस तरीके से ट्रिम मतलब कट करना, कहीं पे भी कट करना है, यू कैन यूज ट्रिम कमांड। और जो बनाए हैं एक फिक्स डिस्टेंस पर सेम चीज बनाना, उसको बोलते हैं ऑफसेट,
ठीक है, जैसे यहाँ पर एक लाइन से बना एक लाइन बना हुआ है, आप इस लाइन को 9 इंचेस का ऑफसेट देना चाहते हैं क्योंकि आप वॉल बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए ऑफसेट दे दिया, तो ये देखिए 9 इंचेस का। तो अब क्या बन गया, ये वॉल का सिंबल बन गया। तो ऑफसेट मतलब हो गया सेम ऑब्जेक्ट को एक फिक्स डिस्टेंस पे बनाना। तो जनरली प्लानिंग में क्या करते हैं, पहले आउटर वॉल को बना लेते हैं, फिर अंदर की तरफ 6 इंचेस 9 इंचेस का वॉल, जितने का वॉल बनाना है, ऑफसेट कर दिया, प्लान रेडी। ठीक है, तो ये भी बड़े काम का कमांड है। इसके बाद है गाइस हैचिंग। हैचिंग भी काफी लोग आपसे पूछ लेंगे। हैचिंग कमांड का यूज होता है गाइस, ठीक है। हैचिंग कुछ लोगों ने पहले यूज भी किया है। हैचिंग कमांड का यूज है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपका कोई रेक्टेंगल हमने खींचा हुआ था ना, यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ था। अब आप बोल दे सर ये वॉल है, मैं बोलूंगा क्या मजाक कर रहे हो, 2 लाइन खींच दिया तो वॉल बन गया। ठीक है, तो उसके जगह पर आपको क्या करना चाहिए, हैचिंग फिल कर देना, ब्रिक की हैचिंग फिल कर दो। मैं पूछूंगा ही नहीं क्या है, मुझे पता चल जाएगा, या फिर कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो हैचिंग कमांड का यूज होता है कि एक पैटर्न डाल देना जिस पैटर्न से सामने वाला पहचान ले आपको, एक तरीके से लिबास बना देना उसको। ठीक है जी। हैचिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब कोई एक कलर फिल करना है आपको। ठीक है, तो आप उसके लिए हैचिंग कमांड में सॉलिड यूज कर सकते हैं। दूसरा है पैटर्न। पैटर्न मतलब सामने खुला हुआ पैटर्न, ब्रिक का पैटर्न, कंक्रीट का पैटर्न, ब्रिक स्टोन का पैटर्न, ब्रास का पैटर्न, ग्रास का पैटर्न, अर्थ का पैटर्न। तो ये पैटर्न फिल करते ही सामने वाले को आइडिया लग जाएगा ये है क्या। और तीसरा है गाइस ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, दो कलर को मिक्स कर देना, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। और ये कांच वगैरह में लगाया जाता है कि ये विंडो है, विंडो का एलिवेशन दिखाने के लिए उसमें ये एरिया कांच का है, तो उसको क्या कर दिया, उसको यूज कर लिया आप लोगों ने ग्रेडियंट के तौर पे। तो ये तीन मेनली टाइप्स ऑफ हैच है। ठीक है जी। ये सब पढ़ने के बाद आप ट्रांसफर हो जाएंगे 2.5D यानी आइसोमेट्रिक में। पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, पहले आप लोग 2D पढ़ेंगे, फिर आप लोग ट्रांसफर हो जाएंगे आइसोमेट्रिक में। अब लोग सर ये क्या होता है, शायद कुछ लोगों ने ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग सुना होगा। क्या सुना होगा, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, उसी को बोलते हैं यहाँ पर आइसोमेट्रिक। इट लुक लाइक अ 3D बट इट्स नॉट 3D। ठीक है, ये दिखाता हूँ, आपको भी अजीब दिखेगा। आप बोलेंगे सर ये तो 3D में बना हुआ ऑब्जेक्ट है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, नहीं, ये आइसोमेट्रिक में बना हुआ आइटम है। आइसोमेट्रिक में कुछ बाउंडेशंस होती हैं गाइस। बाउंडेशन कैसी कि इसमें लेफ्ट राइट और टॉप, यही तीन डायरेक्शन में, वो भी 30 के एंगल पे ही केवल आप जा सकते हैं। तो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ बनाना बड़ा ही लाजवाब होता है। लेफ्ट, टॉप और राइट आप लोग बनाएंगे भी, देखिए लग रहा है एकदम से जैसे 3D है। 3D से पहले लोग 3D जैसा शेप इसी से बनाते थे। 3D आने के बाद इसका काम सिर्फ और सिर्फ अब विजुलाइजेशन स्किल चेक करने के लिए रह गया है। ये देखिए, इस लुक लाइक अ 3D, जनरली आप आज से 5 दिन बाद ये बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, तो इस लुक लाइक अ 3D बट नॉट 3D। ये आपका गाइस 3D मॉडलिंग है। जब आपका आइसोमेट्रिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तब लोग कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, 3D मॉडलिंग में, बोलिए लास्ट में। और 3D मॉडलिंग में कुछ भी आपको वायर फ्रेम में देखना है, सॉलिड में देखना है, 3D सरफेस जैसा शेप देखना है, मिसिंग में देखना है, ये सब आप देख लेंगे आने वाले दिनों में। और 3D की कुछ एक बेसिक कमांड बोल सकते हो, जिसमें से कि बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, पिरामिड, वेज, टोरस, ये सब कॉमन कमांड है। आप इमेजिन करिए कि आपको कुछ बनाना है, जैसे कि टीवी बनाना है, तो टीवी बनाने का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्हीं में से कुछ होगा। तो आप सोचिए, टीवी बनाने के लिए अच्छा बॉक्स यूज कर सकते हैं, यस। और क्या बनाना है आपको, सपोज आपको फुटबॉल बनाना है, तो फुटबॉल बनाने के लिए क्या करेंगे गाइस, स्पेयर यूज करेंगे। कोई भी बेसिक ऑब्जेक्ट आप सोचेंगे वो इन्हीं के आसपास से मिलेगा आपको। ठीक है, तो यस। तो अब इसके लिए यहाँ से एक कॉमन कमांड लेते हैं, फिर उसमें काट छांट करने के लिए आगे की कमांड्स यूज करते हैं, जैसे कि एक कमांड है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का काम क्या है गाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना। ऑब्जेक्ट क्लोज रहेगा, ठीक है, चारों तरफ से क्लोज रहेगा तो सॉलिड में बनाएगा, ओपन रहेगा तो हॉलो में बनाएगा, बट 3D में खट से बना देगा। कौन, एक्सट्रूड कमांड। तो ये भी हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। आप जब 3D सीखेंगे तो 3D में जैसे आपको कभी चिमनी उमनी बनाना हुआ, तो उसके लिए आप लॉफ्ट कमांड को प्रयोग कर सकते हैं।
लॉफ्ट कमांड से इस तरीके का अलग अलग टाइप के चिमनी चिमनी या फिर बोलिए कि डिजाइन जो है वो बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे गाइस अबाउट रिवॉल्व कमांड। किसके बारे में पढ़ेंगे गाइस? रिवॉल्व कमांड के बारे में पढ़ेंगे। रिवॉल्व का काम होता है 360 डिग्री पर किसी भी चीज को रोटेट कर देना। उसके बाद स्विप कमांड को पढ़ेंगे गाइस। स्विप कमांड का काम है एक पाथ को फॉलो करा देना। ठीक है, जैसे कोई एक वायर है, उस वायर को पाथ फॉलो कर देना, उसको बोलते हैं स्विप कमांड। ठीक है, तो आपने स्विप भी देख लिया, रिवॉल्व भी देख लिया, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है प्रेस पुल। इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस? क्योंकि ये मटेरियल कहीं पर भी ऐड कर देता है, कहीं से भी मटेरियल को रिमूव कर सकता है, ये दोनों काम करने में सक्षम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। बाकी जो छोटे छोटे कमांड जैसे कि आप लोगों ने 2D में पढ़े थे, वैसे ही 3D मूव, 3D रोटेट, 3D स्केल, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, यूनियन, स्लाइस, 3D मिरर, पॉलीस्लाइड। ठीक है, ये सब तो छोटे छोटे कमांड, जिसमें से स्लाइस मतलब कट करना, यूनियन मतलब सबको मिला देना, सबट्रैक्ट मतलब वॉल में से विंडो को हटा देना, इंटरसेक्ट मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट को बचा के बाकी सब फेंक देना, मतलब डिलीट कर देना। तो ये कुछ कमांड सब लोग पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर, मेरे घर वाले अगर पूछे कि आप ऑटो कैड क्यों पढ़ रहे हो, या फिर मेरे किसी मित्र ने पढ़ा, तो आप बता सकते हैं क्या क्या फायदे हैं इसके, तो मैं उनको बता दूं। तो पहला फायदा बता दीजिएगा इसकी, ऑटो कैड इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डिजाइन। क्या करता है गाइस? इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ डिजाइन। जो डिजाइन है वो बेहतर बन जाता है, क्योंकि इसमें आप प्रॉपर दिमाग लगा के एक्यूरेसी के साथ बनाते हो। सेकेंड चीज गई, सेकेंड बेनिफिट, ड्राइंग गेट प्रिपेयर्ड इन रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन। इसमें जो ड्राइंग है गाइस वो कम समय में रेडी हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या? जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें कम होती है गाइस। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। चौथा, सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली अफोर्डेबल। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर आ जाता है। मैन पावर कम क्यों? क्योंकि एक प्लान को करने के लिए आप मैनुअली 4-5 लोग लगेंगे, ये अकेले ही कर देता है। एक दिन में 5-6 प्लान, एक ही आदमी 5-6 प्लान कर देगा। डिजाइन कैन बी ड्रॉ विद ग्रेटर एक्यूरेसी। यहाँ पर आपने 5 फीट डाला है, तो अपने आप वो 5 फीट 1 इंच नहीं हो जाएगा, 5 फीट ही रहेगा। फैसिलिटीज इजी टू मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ ड्राइंग्स। रिवीजन मतलब होता है गाइस, आपने ड्राइंग किसी को भेजा, उसको डाउट आया कि यार ये क्या है, उसको फिर वो चेंज करवाया कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिवीजन। और ये चेंज बहुत होता है ऑटो कैड के अंदर। मतलब क्लाइंट आपसे बोलेगा मुझको ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ये ऑटो कैड में करना बड़ा आसान है गाइस। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा क्या क्या सीखा है गाइस? हम लोगों ने समझा ऑटो कैड के एडवांटेज, जो कि आपके सामने ही है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रेसफुल कमांड का यूज, किसी में मटेरियल ऐड करना। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक विंडो ऐड करना है, तो उसके लिए मटेरियल ऐड करना है, तो मटेरियल को ऐड करना, रिमूव करना। फिर हम लोगों ने पढ़े कुछ ये बेसिक्स कमांड ऑफ द 3D। फिर हम लोगों ने पढ़ा रिवॉल्व, जो कि 360 पर रोटेट कर देता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्वीप, स्वीप कमांड से आप कोई पाथ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लॉफ्ट, चिमनी जैसा शेप बना देता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा एक्सट्रूड, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में बना देता है, क्लोज रहेगा तो सॉलिड में, खुला रहेगा तो ओपन में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कुछ कॉमन कमांड्स जो कि 3D के हैं, जैसे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, बेस एंड टोरस। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से टाइप्स के हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, तो वो सब हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे 3D जैसे दिखने वाले मटेरियल कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने आइसोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को समझा। आगे ये ब्रीफ में समझेंगे, अभी तो जैसे एक ट्रेलर देख रहे हैं मूवी का। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को समझा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ग्रेडियंट के बारे में समझा गया, इसकी ग्रेडियंट क्या होता है, कहीं पर कांच वगैरह को शो करना हो तो ग्रेडियंट को शो करते हैं। फिर हम लोगों ने हैचिंग के बारे में समझा। हैचिंग में अलग अलग पैटर्न्स जो होते हैं, मतलब हैचिंग के 3 टाइप समझा, सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। फिर हम लोगों ने समझा ऑफसेट कमांड के बारे में, जो कि सेम ऑब्जेक्ट को एक फिक्स डिस्टेंस में बना देता है। फिर हम लोगों ने ट्रिम, ट्रिम मतलब होता है गाइस, ट्रिम मतलब होता है कहीं कहीं पर कुछ कट करना हो तो ट्रिम कमांड को यूज करना सीखा। फिर एक्सटेंड कमांड, बाउंड्री तक ले जाने के लिए यूज होने वाला कमांड। फिर ज्वाइन कमांड से जे इंटर से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर एरे कमांड, यानी जिससे हमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे समझा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने मिरर कमांड को समझा,
कि आधा बना लो आधा मिरर कर दो। स्केल कमांड को समझा छोटा और बड़ा करने के लिए ऑब्जेक्ट को। फिर हम लोगों ने फिलेट कमांड को समझा एज शेप बनाने के लिए, जैसे कि मोबाइल का एज शेप मैंने एग्जांपल दिया आपको। कॉपी कमांड को समझा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, पांच छह जितने भी कॉपी करने हैं कर दिए। फिर हम लोगों ने आर्क को समझा कि 11 टाइप्स के आर्क ऑटोकैड के अंदर है, 3 पॉइंट देंगे तो बन जाएगा। चैम्फर कमांड से किसी एंगल पर कट करना सीखा हम लोगों ने। फिर हम लोग समझे कि सर्किल भी अलग अलग टाइप्स के ऑटोकैड के अंदर अवेलेबल है, लाइन कमांड का यूज से बहुत ज़्यादा है ऑटोकैड के अंदर। फिर ये कुछ शॉर्टकट कीज का पूरा दुकान है, जिसमें बहुत से अभी शॉर्टकट कीज आप धीरे धीरे यूज करोगे तो आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो कि बार बार यूज करने पड़ते हैं सेटिंग्स के लिए, वो आपने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑटोकैड में कमांड्स 5 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं गाइस। ऑटोकैड मेनू से, टूल बार से, शॉर्टकट मेनू से, कमांड लाइन से और एक्सेलरेटेड की से। ठीक है, ये पांचों मेथड याद कर लीजिए, मैं पूछूंगा आपसे। ऑटोकैड मेनू से, टूल बार से, शॉर्टकट मेनू से, कमांड लाइन से और एक्सेलरेटेड की से। फिर हम लोगों ने समझा गाइस मॉडिफाई टैब में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, एनोटेशन में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, और ये क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी बॉक्स में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। फिर हम लोगों ने समझा कि किस बॉक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिबन पैलेट, इसको बोलते हैं ड्राइंग नेम, इंफॉर्मेशन सेंटर, क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू बार, ये है ड्राइंग एरिया। तो ये हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने समझा कि इस समय सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है, बेस्ट नोन सॉफ्टवेयर है कैड यानी ऑटो कैड। फिर उसके बाद हम लोग ने समझा कि ड्राफ्टिंग मॉडलिंग सब में ये हेल्प करता है, वेरी इजी। और 1988 में ये सॉफ्टवेयर इंडिया में आया, 1982 में ये लॉन्च हुआ है यूएसए में, यूएसए में कैलिफोर्निया में लॉन्च हुआ। पहले इसका सीरीज था गाइस R1 R2 R3 R4। सन 2000 से 2000 2001 2002 से लेके राइट नाउ 2025 मार्च 2024 में लॉन्च हो गया था। एंड हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ खास दे देते हैं। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये जॉन वॉकर ने इसको बनाया और यूएसए कंपनी, यूएसए बेस्ड कंपनी है। 2D और 3D मॉडलिंग दोनों में ये आपकी हेल्प करता है। ये हमने एक छोटा सा समरी अबाउट ऑटोकैड देखा। अब है आपके कुछ इससे रिलेटेड कुछ डाउट है यहाँ तक में तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर हम लोग असाइनमेंट्स के तौर पे जाएंगे कि असाइनमेंट्स में क्या क्या करना है। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में गाइस? ठीक है, हैंड रेस्ट करने का ऑप्शन है वहाँ पे guys, ऐसे हैंड रेस्ट कर सकते हैं आप। जैसे आप हैंड रेस्ट करेंगे तो तुरंत ही मेरे पास आ जाएगा, जिससे इसमें अजीम ने किया हुआ है। यस अजीम। Any disadvantage of AutoCAD? सॉरी, Any disadvantage of AutoCAD? एनी डिसएडवांटेज? ठीक है, यस, किसी भी चीज़ का डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक स्मॉल फर्म है तो इसका क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज के रूप में देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहता है कि फाइलें जो होती हैं वो एक अच्छे लैपटॉप में चल सकती हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप ऐसा होना चाहिए उसमें रैम और ग्राफिक्स कार्ड पर्याप्त होना चाहिए। तो एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को लेके। दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर द 3D। इसकी जो 3D वो ज़्यादा अच्छी नहीं है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दूसरा डिसएडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज हो सकता है कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, बस ये डिसएडवांटेज के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? सर कैन बी शो द शॉर्टकट की स्लाइड्स, कैन यू शो द, ओके, ऑन प्रैक्टिस, ओके, वी मे गेट अ डाउट। यस यस डेफिनेटली, अभी तो डाउट नहीं आएंगे, अभी तो हम लोग एक ट्रेलर के रूप में देख रहे हैं ना। आपको डेफिनेटली आगे के, इन्होंने बोला कि सर एक बार शॉर्टकट की इसका मेनूज दिखा दीजिए। ठीक है, देख लीजिए जी। हाँ जी, ये है शॉर्टकट की इसका मेनू। अब हम लोग देखने चल रहे हैं, इसमें से कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी शॉर्टकट कीज हैं, ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बार बार यूज आती है वो कमांड्स है इसके अंदर। ठीक है, एंड कुछ पूछना होता है पूछ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू इंटर कि आज हम लोग क्या बनाएंगे गाइस। ठीक है, आज से हम लोग का काम स्टार्ट होगा, वर्क स्टार्ट होगा। अच्छा, तो आज करेंगे क्या, आइए दिखाते हैं आज क्या करना है। आपको दो वर्कबुक मिलेगा आपके ग्रुप में, दो वर्कबुक मिलेगा गाइस। एक वर्कबुक रहेगा सिविल कैड नाम से, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर जाके पेज नंबर 1 की ड्राइंग बनानी रहेगी। इसमें से एक ड्राइंग ये बनाना रहेगा आपको,
एक ड्राइंग ये बनाना रहेगा आपको, और एक ड्राइंग ये बनाना रहेगा। बट ये तीनों ड्राइंग्स आप बनाएंगे लेक्चर 2 को वॉच करने के बाद। आप लोग से लेक्चर 2 कहाँ से वॉच करना है? तो यूनिक सिविल ऐप में जाना है, स्टोर में जाना है, बीआईएम सेक्शन में जाना है, वहाँ पर ऑटो कैड लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो लेक्चर 2 आज हमें वॉच करना है। उसके बाद ये बनाएंगे, ये बनाएंगे और ये बनाएंगे। ठीक है, और बनाने के साथ साथ गाइस दूसरा जो वर्क अपने को करना है वो वर्क करना है एम कैट से। छोटे छोटे, आज तो कोई बड़े ड्राइंग नहीं है, आगे बड़े बड़े ड्राइंग्स आएंगे। दूसरा है गाइस एकदम इजी सा, ये ड्राइंग बनाना है, ये ड्राइंग बनाना है, और ये ड्राइंग बनाना है, और ये ड्राइंग बनाना है। कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन क्लियर होगा, लाइन कमांड क्लियर होगा, बस इतना सा। ठीक है, तो ये चारों ड्राइंग्स जो आपके सामने हैं सिविल कैड एम कैड में, और ये तीन ड्राइंग सिविल कैड में, तो टोटल 7 ड्राइंग्स हमें बनानी है लेक्चर 2 को वॉच करके। जो 7 ड्राइंग्स बनाएंगे ये सब एमएम में बना सकते हैं आप, किसमें? एमएम में बना सकते हैं। बनाने के बाद इनको गाइस आपको भेजना है। तो आप लोग सर कैसे भेजेंगे? तो इसको भेजने के लिए आपको पहले अपना ऑटो कैड में ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑटो कैड में पहले बना लेंगे गाइस इसको। बनाने के बाद इसका फाइल का नाम अपना नाम से सेव करेंगे, मतलब जो भी आपका नाम है उस नाम से आप सेव करेंगे। सेव करके आप अपने जीमेल आईडी पर, मतलब जो गुरुकुल का जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी पर शेयर करेंगे, जस्ट लाइक योर स्टूडेंट योर अदर सीनियर्स। देखिए जैसे कि इन्होंने डाला ना BIM September 24 गुरुकुल। अब देखिए इन्होंने अपने फाइल का नाम अपना नाम डाला है ना, गोविंद असाइनमेंट्स 1 6 है इनका। तो आपको ऐसे लिखना है कि आजिम असाइनमेंट्स 1, साकिर असाइनमेंट्स 1, दानिश दिनेश असाइनमेंट्स 1। इस तरीके से आपको अपने फाइल का नाम डालना है, और फाइल का नाम डालने के बाद शेयर कर देना है। कहाँ शेयर करना है गाइस? शेयर करना है आपको गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। ये मैं आपको चैट बॉक्स में दे दूंगा, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। अब आज का काम तो हार्डली मुश्किल से 15-20 मिनट का है, आराम से बना के भेज दिए। अब धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत ही प्रेशर अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिलैक्स होकर, आज तो 15-20 मिनट का ही काम है। यहाँ पर लिखिएगा गाइस, सिविल इंजीनियरिंग BIM गुरुकुल October 24 बैच। क्या लिखना है गाइस? सिविल इंजीनियरिंग BIM गुरुकुल, ठीक है, और गुरुकुल, और क्या बोलते हैं October 24 बैच। इस तरीके से यहाँ पर लिख के, और ये मेल आईडी डाल देना है, क्या? गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, ये डाल देना है आपको। और ये डालने के बाद यहाँ पर फाइल अटैच कर देना है सर। यहाँ पर लिख देना है प्लीज फाइंड अटैचमेंट PFA। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपको लिखना है हैव अ नाइस डे, और जो इससे भी आप मेल करना चाहें कर दीजिए। आप मेल को किससे अटैच करेंगे? कुछ लोग शायद उससे रूबरू कम होंगे, तो मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, कुछ लोग को पता होगा। देखिए मैं आपको जो भी पूरा एजुकेशन दूंगा इस पूरे सीरीज में, ये मान के चलूंगा कि आपको अभी इन चीज़ों को बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन वाइट दिख रही है, आपकी स्क्रीन ब्लैक होगी। तो पहले मैं ब्लैक ही कर दे रहा हूँ। तो OP इंटर करेंगे, ऑप्शन कमांड OP को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आता है डिस्प्ले। क्या आता है गाइस? डिस्प्ले। इसमें होता है कलर्स। कलर्स में जाके जो कलर आपको लेना चाहे, जैसे कि आपकी स्क्रीन होगी ब्लैक, ये देखिए ब्लैक हो गया। अब मुझे कुछ बना के भेजना है सपोज असाइनमेंट्स के तौर पे। तो जैसे कि भी आपका पहला ड्राइंग जो था, यहाँ पहले आप कुछ सेटिंग्स को देख लीजिएगा अपने ऑटो कैड में। सेटिंग्स में क्या देखना है? पहले आपका ऑर्थो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए गाइस? ऑर्थो ऑन रहना चाहिए। देखिए कुछ लोग लेट आ रहे हैं, उनका बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, ऑर्थो ऑन होना चाहिए। ऑर्थो के बाद क्या होना चाहिए गाइस? ये डायनेमिक इनपुट होता है। क्या होता है? डायनेमिक इनपुट। ये कहाँ रहता है बेसिकली? अगर ऑफ है मान लीजिए तो उसको पहले तो ऑन कर लीजिए। यहाँ नहीं दिखे तो ये कॉर्नर पे देखिए 3 डॉट्स दिख रहे हैं कस्टमाइजेशन नाम से। ये 3 डॉट पे जाके आपको यहाँ से क्या करना है?
ये डायनेमिक इनपुट देखिए, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, यहाँ से सब ऑफ ऑन, जैसे ऑर्थो ऑफ ऑन। अब बोलो सर इन दोनों के फायदे क्या है? तो डायनेमिक इनपुट शो करता रहेगा कि कितना मीटर आप बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं। ऑर्थो शो करता रहेगा गाइस कि लाइन स्ट्रेट है कि नहीं है। इसके अलावा कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी मिड पॉइंट की, इन पॉइंट की, तो उसके लिए ये देखिए एरो दिख रहा है। गलती से ये ग्रिड मत ऑन करिएगा, आप परेशान हो जाएंगे। कौन सा ग्रिड? दूसरा वाला, पहला वाला ऑन रहने दीजिए। दूसरा वाला ग्रिड नहीं ऑन करना है, उसके बगल में एरो है, एरो पर केवल क्लिक करना है और फिर स्नैप सेटिंग्स पे जाना है गाइस। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग बहुत परेशान होते हैं एज ए बिगिनर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप पर आना है। कहाँ आना है गाइस? ऑब्जेक्ट स्नैप पर आना है। सेलेक्ट ऑल, इसमें से सब सेलेक्ट है। उससे क्या होगा, आपको इन पॉइंट दिखेगा, मिड पॉइंट दिखेगा, सर्किल, ये क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट दिखेगा। ओके, ठीक है। ये देखिए अभी आप कुछ भी करेंगे, लाइन कमांड लिया, ये बना दिया। अब मुझे बीच से सेंटर से कुछ खींचना है, अब मैं जाऊंगा तो मिड पॉइंट दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए दिखने लगा मिड पॉइंट। ठीक है। और ये जब मैं चल रहा हूँ तो देखिए दिख रहा है ना 35 36 वट एवर। ठीक है। ये किसके से चल रहा है? ये डायनेमिक इनपुट की वजह से। अगर इसको मैं इसको ऑफ कर दूँ तो पता ही नहीं चल रहा है हमको सही से, है ना। तो सपोज आपने एक ड्राइंग बनाई और ड्राइंग कुछ इस तरीके से करके, अच्छा रहेगा कि आप इसको ऑन कर दें। सपोज ये ड्राइंग बनाई आपने, ठीक है। अब ये ड्राइंग आप चाहते हैं कि मैं आपको भेज दूं सर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, याद करिए, आप ए लिख लिया, दिमाग में रखिएगा। ए पर क्लिक करूंगा सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है गाइस? सेव एस। क्या लिखा है? सेव एस। इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा अपना नाम, आपको भी अपना नाम लिखना है। वन लिखना है। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया इजी रहने के लिए। सेव। सेव करने के बाद इसको बंद कर देना, क्योंकि मेल कर रहे हैं ना, तो पता चला वो दिक्कत ना करे। फिर अपना जीमेल खोलना है आपको। यहाँ से जीमेल पे गए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इससे याद हो जाए आपको। कंपोस्ट पे क्लिक करना है गाइस। कंपोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखना है आपको गुरुकुल। देखिए मैं हर चीज़ को रिपीट क्यों करता हूँ, जिससे कि सेट हो जाए दिमाग में आपके। ठीक है, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। यहाँ लिखना है सिविल इंजीनियरिंग BIM गुरुकुल अक्टूबर 24 बैच, ऐसा ही लिखना है गाइस। ठीक है। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको 2 से 3 घंटे में आ जाएगी। तो चाहे तो भूल जाए तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अटैच फाइल पे जाना है गाइस। अटैच फाइल पे जाके आपका फाइल कहाँ पर मैंने सेव किया था आपको याद होगा, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाइए, सर्च करिए फाइल कौन सी थी। ये है assignments 1। इसको जैसे आप शेयर कर देंगे यहाँ से, ये देखिए फाइल शेयर हो गई। और यहाँ लिख दीजिएगा, किसी को मेल करते हैं तो उसका एक मैनर होता है, मैनर में लिख देना चाहिए आपको। जैसे हम लोग जब ऑफिस में मेल करते हैं तो वहाँ लिखते हैं हैव अ नाइस डे। ठीक है। इस तरीके से प्लीज फाइंड अटैचमेंट, सेंड। ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये देखिए मेल आ चुका है। बस इतना सा प्रोसेस करना है। होप यहाँ तक में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट याद रखिएगा बनाना क्या है गाइस, सिविल वर्कबुक में क्या बनाना है, सिविल वर्कबुक में ये तीनों ड्राइंग बनानी है। और एम कैड में क्या बनाना है गाइस, ये 4 ड्राइंग्स छोटे छोटे हैं, ये 4 ड्राइंग्स बनाने हैं। कब बनाना है? जब लेक्चर 2 आपका वॉच हो जाए तब। ठीक है, जब लेक्चर 2 आपका वॉच हो जाए तब। अब वो लोग सर ये लेक्चर 2 कहाँ से वॉच करना है? तो लेक्चर 2 वॉच करना है आपके ऐप में से। ऐप में अभी यहाँ से नहीं ओपन कर सकता हूँ, आपको यूनिक सिविल ऐप पता ही होगा, ऐप में जाके वहाँ से वॉच कर लेंगे। अब कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, फ्रेंकली यू कैन बी आस्क। ये आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी तो जो PDF पढ़ा आपने वो भी ग्रुप के अंदर आ जाएगा, ये दोनों वर्कबुक भी ग्रुप के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। और किसी कुछ पूछना है गाइस? ठीक है। ओके, प्रणव कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रणव बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक्चुअली बिम जो कोर्स है सर उसमें मैं ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ।
तो हाँ। सर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या सर, उसको यस कंप्लीट यस हो जाएगा? यस यस यस। ठीक है, ये जो उसको आप, कैसे ये जो ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सबको मिलेगा, लेटर भी मिलेगा कि आपने 4 महीने हमारे अंडर में, 6 मंथ हमारे अंडर में बी मेंटर के तौर पे काम किया। ना ना सर, वो 6,000 का जो कोर्स था सर बीम का, वो अलग नहीं से एनरोल? नहीं नहीं, सब एक साथ ही मिलता है, इसी में मिलेगा वो भी। ओके। ठीक है, ओके। हाँ। चलेगा हाँ। तो उसका टेंशन नहीं गाइस, आपको हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट जो उस कोर्स का है वो मिलेगा। उसके बाद इस जो आप पढ़ रहे हैं, ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसका 6 मंथ का अलग से मिलेगा। ठीक है, अब वो लोग सर 6 मंथ क्यों, क्योंकि हम लोग तो 4 मंथ के लिए कर रहे हैं। 6 मंथ इसलिए क्योंकि आप 1.5 घंटे रिकॉर्डेड वॉच करते हो, 1.5 घंटे लाइव, तो हो जाता है 3 घंटे ना। तो उस बिहाफ पर उसको 6 मंथ किया जाता है, वो आपके जॉब के लिए हेल्प करता है। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिएगा। कंसिस्टेंसी मतलब आज का काम आज ही हो जाए, इससे आपको बहुत फायदा होगा गाइस। क्यों? क्योंकि फिर आपका कुछ छूटेगा नहीं। अब कल से क्या होगा, 8 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपके डाउट, क्योंकि कल से डाउट आएंगे, आज तो डाउट नहीं आएगा। तो कल से आपको डाउट आएगा, तो बिल्कुल कल से हम लोग डाउट को क्लियर करेंगे। ये बेसिक्स आपका लगभग 1 वीक चलेगा, फिर थोड़ा फ्लो आएगा, फिर जल्दी जल्दी करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा आप कितना तेज करते हो। अब आज दिखाइए आप कितना तेज कर सकते हैं। जितना आप अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपका ऑटोकेड हो जाएगा। फिर हम लोग रेविड मूव ऑन करेंगे जब हमें लग जाएगा कि हाँ, नाउ यू आर गुड इनफ इन ऑटोकेड। ठीक है जी, कुछ पूछना है किसी को? ठीक, ओके गाइस, तो यू कैन बिलीव। ठीक है, कल हम लोग पहले आपका जो ड्राइंग आता है पहले इसको चेक करेंगे, ड्राइंग में जो डाउट रहेगा और हम खुद आपको हेल्प करेंगे, फिर आगे चलेंगे। वैसे कल के ड्राइंग में डाउट कम आता है, परसों से ड्राइंग में खूब डाउट आएगा, और उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। आई विल हेल्प यू फॉर दैट। बस आप कंसिस्टेंसी से काम करिए। ठीक है जी, चलो सी यू टुमारो। एंड कल आप लोग की ड्राइंग भेज देंगे क्लास से कम 15 मिनट पहले। ठीक है, चलो।